कहीं न कहीं महादेव गुरु की दया है, साहब दीदी माँ का आशीर्वाद है जो आप इतने शांतित अवस्था में बैठकर अपने गुरु की बात को सुन रहे हैं और लोगों को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस आयोजन को जो मेरे भाई लोगों ने आयोजित किया, उनके मन में उनका मन कितना बड़ा होगा कि अपने गुरु शिव के लिए उन्होंने इतना व्यवस्था संयोजित किया और हमको आपको बुलाएं अपने गांव में। आज के व्यक्ति शादी करता है अपना बेटा को तो गिने चुने लोगों को निमंत्रण देता है कि कुछ खासे लोग मेरे घर आए, लेकिन आज धनाओं के मेरे गुरु भाई और गुरु बहन इतना अथक प्रयास किए कि गांव-गांव तक जाकर, घर-घर तक जाकर इस सूचना को फैलाया और लोगों के कानों तक पहुंचाया कि मेरे गांव में शिव गुरु महोत्सव है, आप सभी साझा रखें। कहीं न कहीं उनको अपने गुरु से लगाव है। कोई 5 आदमी को बुलाने में आज की स्थिति में सोचता है कि 5 आदमी को चाय पिलाना पड़ेगा और लगातार आज महीनों से, लगभग 1 महीना से इस गांव में 200 आदमी का भोजन बन रही है। ये कोई व्यक्ति की ताकत नहीं है, ये महादेव की असीम दया है, साहब दीदी माँ का आशीर्वाद है और जिस पर उनकी हाथ होती है उसी का दिल बड़ा होता है। साहब का संकल्प ही था कि जगत के एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाना है और हम आप आए हैं यहाँ यही संकल्प लेना भी है हमको और आपको कि हम आप जब तक इस धरती पर रहें तो एक एक व्यक्ति को शिव के शिष्य बनाने की कोशिश करें। अब इसमें हमारा आपका तन लगे, मन लगे, धन लगे, तीनों लेकर जो है आपके पास लेकर अपने गुरु के लिए खड़ा हो जाने की जरूरत है। और मेरे भाई बहन, यहाँ से कोई खाली नहीं लौटता है और यहाँ हम आप आए हैं तो उस गुरु की बहुत विशेष दया है। उनकी दया न होती तो ये अदालत जो है सुनी जाती, उनकी दया है कि कहने की जरूरत नहीं है। और शिव को अपना गुरु बनाने की बात साहब के द्वारा आई समाज में। अभी इस मंच से बात हो भी रही थी कि शिव शिष्टता में साहब ही सब कुछ है, लेकिन साहब अक्सर कहते थे कि शिव शिष्टता का राजमार्ग शिव है, आपके गुरु शिव हैं। कभी भी हम लोग उनसे मिलने जाते थे, उनकी तबीयत भी खराब रहती थी, तो एक ही बात कहते थे, हम लोग पूछते थे आपका क्या हाल चाल है, तो कहते थे सुने की तबीयत खराब है। तो नहीं, मेरा तबीयत खराब होने का एक ही कारण है, महादेव का काम अच्छा नहीं होता, इसीलिए मैं बीमार हूँ। अगर आप लोग अपने क्षेत्रों में गुरु का काम सुंदर करिएगा, लोगों को शिव गुरु से जोड़िएगा, तो मैं बिना दवाई के ठीक हो जाऊँगा। मेरा दवाई, मेरा भोजन सब कुछ शिव है। जो व्यक्ति वो महादेव से इतना प्यार करता है, हम आप हैं आदमी, आप जिससे प्रेम करती हैं, अगर उसका बात कोई करे तो आप खड़ा होकर सुनती हैं। आपका पति है, पति से प्रेम है हमको, आपको पति के अगर कोई कहीं चौराहा पर भी बात करता है तो थोड़ा देर के लिए कदम रुक जाती है, क्या बात हो रही है। और साहब और दीदी माँ अथक प्रयास शिव शिष्टता के लिए किए, उन्होंने अपने हर एक चीज को समर्पित, पूरा जीवन ही समर्पित किए और महादेव ने उनको चुना था, कोई व्यक्ति उनको नहीं चुना था। और जब भी महादेव का संदेश आएगा इस धरती पर तो कोई व्यक्ति के द्वारा ही आएगा। महादेव त्रिशूल डमरू लेकर नहीं आएगा, जब भी आएगा तो माध्यम किसी व्यक्ति को ही महादेव बनाएंगे। और साहब को महादेव ने चुना और साहब हमको आपको इस संदेश को दिए। आज हम